बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शुएब अंजुम और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटीजर्स और उनका सम फाइंड करना जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया गया था उसके अंदर आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए गए थे, जिनमें वन ऑफ देम वाज इंटीजर्स एंड देयर सिंप्लीफिकेशन। यानी आपको ये बताया गया था कि मैथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। और उनमें सबसे पहला जो था वो इंटीजर्स था, उनकी सिंप्लीफिकेशन थी, इनकी मैनिपुलेशन थी। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंटीजर्स और उनकी सिंप्लीफिकेशन में जो सम ऑफ इंटीजर्स है वो फाइंड करना सीखेंगे। उसके कुछ रूल्स सीखेंगे जो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ये आपको सिखाए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप तक जो मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक डिलीवर हो सके, और जहाँ तक आपकी रीच होगी या अप्रोच होगी आप इसको शेयर करके इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपकी सपोर्ट भी मिलती रहे और आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इंटीजर्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अगर इंटीजर्स की बात की जाए तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को कंबाइन करके बनाया गया। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो होल नंबर्स होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो जो फॉर्मेशन बनती है हमारे पास, जो एक सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन होता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं या सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो द होल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी अगर होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स जो है वो जोड़ दिए जाए तो जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स बनेगा उसको इंटीजर्स बोला जाता है। और इंटीजर्स के सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल जी के साथ मेंशन किया जाता है इसको। अब आपने नंबर लाइन के बारे में जो है ना वो सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो नंबर लाइन जो है वो बेसिकली ऑल रियल नंबर्स को डिनोट कर रही होती है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर कुछ नंबर जो है ना वो हाईलाइट करके मेंशन कर दिए जाते हैं। तो यही नंबर जो मेंशन किए होते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अगर हम इस नंबर लाइन के अंदर जो हाईलाइटेड इंटीजर्स हैं जो मेंशन किए हुए हैं, अगर इनके ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो सेंटर में हमें मिल जाता है जी जीरो। इंटीजर्स में क्योंकि होल नंबर्स का जीरो ऐड होता है तो सेंटर में हमारे पास जीरो होता है और सारे पॉजिटिव होल नंबर्स मौजूद होते हैं, यानी +1 +2 +3 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह अगर जीरो के लेफ्ट साइड पे नजर दौड़ाई जाए तो सारे नेगेटिव नंबर्स हमें मिल जाते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स जो मेंशन किए हुए हैं ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इनके दरमियान में ये एज इट इज़ खुद भी एज इट सेल्फ भी रियल नंबर्स हैं, और इनके दरमियान में जो डेसिमल पार्ट्स के अंदर आ जाते हैं या फिर फ्रैक्शनल के अंदर आ जाते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। तो असल में ये रियल नंबर्स की लाइन होती है जिसके अंदर मेंशन जो होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इंटीजर्स की सम की जो है ना वो रूल्स की बात की जाए कि अगर हमें 2 या 4 इंटीजर्स दिए जाएँ तो इनका सम कैसे फाइंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डिफिकल्टी ये आती है कि जब हमें सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती है तो उसके अंदर साइंस नहीं होते। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइंस लिखे जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइंस, और जीरो जो है वो विदाउट एनी साइन होता है। तो सिंपल नंबर्स के अंदर हमें प्राइमरी लेवल तक भी जो है ना वो साइंस के साथ नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना नहीं सिखाया जाता। सिंपल 1 + 1 जो 2, इस तरह 2 + 2 4, 2 + 3 5, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि इंटीजर्स के साथ साइन भी आ जाते हैं तो जब इनका सम फाइंड किया जाता है तो कुछ हमारे पास डेफिनेट रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। तो सबसे पहले हम एक व्यू लेंगे इन रूल्स का और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करने की इन्हीं रूल्स की जो है ना वो हेल्प के साथ। सबसे पहले जो हमारे पास रूल नंबर 1 आता है वो ये है जी कि सम ऑफ इंटीजर्स इज डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर साइंस। 2 किस्म के साइंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमारे पास इंटीजर्स के मिलते हैं। तो अगर हमें इनका सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के लिए इनके साइंस को देखा जाएगा कि जिन 2 इंटीजर्स को आप सॉल्व करने जा रहे हैं उनके साइंस क्या है। आइदर दे आर सेम और ऑपोजिट साइंस। ठीक है जी। तो उनके साइंस के अकॉर्डिंगली उसकी रिस्पेक्ट से ही सॉल्व किया जाएगा इंटीजर्स को। सेकंड नंबर पे इंटीजर विद सेम साइंस आर एडिड। जो इंटीजर्स आपको सेम साइन वाले मिलेंगे उनको हमेशा ऐड किया जाएगा। इंटीजर्स विद ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड। जो ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स होंगे उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और लास्ट पे जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एक इंटीजर बना लेते हैं तो उसका साइन कौन सा लगाया जाएगा, उसके लिए रूल नंबर 4 है जी, द साइन ऑफ द सम इज फॉलोड एज द साइन ऑफ इंटीजर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसी इंटीजर का साइन जो है वो आंसर में फॉलो किया जाएगा या फिर लिखा जाएगा। तो ये 4 बेसिक रूल्स होते हैं। अगर हम इनको किसी तरह से क्लैरिफाई कर लेते हैं, इनकी क्लैरिटी हमें मिल जाती है तो हमारे लिए किसी भी जो है ना वो इंटीजर्स आइदर दे आर 2 और मोर देन 2 इंटीजर्स, तो हम इजीली उनका सम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं जिनका हम अभी सम फाइंड करेंगे और इन्हीं रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बता दूँ
करूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असल में हमारे पास इंटीजर का ही नंबर होता है जो कि विदाउट साइन लिया जाता है। यानी सपोज करें हम 0 से जो है ना वो 2 नंबर्स राइट पे मूव करते हैं तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होगी, लेकिन क्योंकि हम राइट साइड पे मूव किए हैं इसलिए प्लस साइन साथ मेंशन किया होता है। अगर राइट को साथ जो है ना वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम किस साइड पे मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि 2 डिजिट्स हम मूव करके 2 नंबर्स मूव करके आगे गए हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली अगर हम 0 से 2 नंबर्स लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो लेफ्ट की वजह से माइनस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो अभी भी हमारी मोशन की 1 और 2 नंबर्स ही होगी। तो विदाउट साइन जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो असल में नंबर का मैग्नीट्यूड ही होता है। अच्छा जी, अब अगर बात कर ली जाए इन क्वेश्चंस की जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करने के लिए लिख दी हैं, जिनको हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करके सॉल्व करेंगे, तो आई होप कि अगर आपको ये क्वेश्चंस एक दफ़ा जो है ना वो गो थ्रू हो जाते हैं, आपके माइंड में आ जाते हैं, तो आपके लिए किसी भी जो है ना वो इंटीजर को सॉल्व करना या फिर कुछ इंटीजर्स का सम फाइंड करना जो है वो डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने 2 इंटीजर्स लिखे हुए हैं, जो टॉप पे 3 क्वेश्चन हैं, इसमें 2 इंटीजर्स का हम सम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रूल था वो ये था जी कि हम इनके साइंस देखेंगे। इंटीजर्स को सॉल्व किया जाता है उनके साइंस के अकॉर्डिंगली। -1 जो है उसका साइन क्योंकि नेगेटिव है और +4 का पॉजिटिव साइन है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट साइंस के साथ इंटीजर्स आते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू में से जो स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको किया जाता है। यानी अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के अंदर है तो इट मींस इनको माइनस किया जाएगा, यानी 4 में से 1 को माइनस किया जाएगा और हमारे पास रिजल्ट में मिल जाता है 3। अब आंसर में साइन कौन सा लगाया जाएगा? इन दोनों इंटीजर्स में से जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होगी, जो कि 4 है, तो 4 के साथ जो भी साइन होगा वो हम रिजल्ट के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है जी, तो हमने यही वाले रूल्स जो है ना वो फॉलो किए हैं अपने इस सम को फाइंड करने के लिए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, +7 +8, अगर इसका सम फाइंड करना हो तो क्योंकि हमारे पास ये दोनों इंटीजर जो है वो सेम साइंस वाले हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम अपने इस रूल को फॉलो करते हुए कि इंटीजर विद सेम साइंस आर एडेड, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। यानी 7 में 8 को ऐड किया जाएगा जो कि टोटल 15 बन जाएगा हमारे पास, और रिजल्ट में जो हमारे पास बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला इंटीजर होगा यानी पॉजिटिव, जो कि 8 न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है, उसी को रिजल्ट के अंदर मेंशन किया जाएगा, यानी पॉजिटिव साइन लगाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास जो 2 इंटीजर्स हैं वो सेम साइन वाले हैं। ठीक है जी, यानी ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए कि दोनों के साइन सेम हैं, सेम साइन के साथ है, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड की जाएंगी। 5 में 6 को ऐड किया जाएगा जो कि हमारे पास 11 बन जाता है, और 11 के साथ जब साइन लगाया जाएगा तो वो ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी होगी यानी नेगेटिव वाला वो फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अगर आप ये बेसिक 3 रूल्स ज़हन में रख लेते हैं जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का सम फाइंड करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है जी। उसमें फिर हम ये नहीं देखते कि नेगेटिव नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन आगे पीछे लिखा हुआ है, बड़ा नंबर कहाँ पे है, छोटा नंबर कहाँ पे है, बिल्कुल ये चीज़ें जो है ना वो हम फॉलो नहीं करते, बल्कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे और इजीली किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वो कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनके अंदर 3 इंटीजर्स या मोर देन 3 इंटीजर्स जो है वो हमने लिए हैं। अगर आपके पास मोर देन 2 इंटीजर्स हों, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो आपको पता है क्योंकि इनके साइंस तो जस्ट 2 ही हो सकते हैं, या आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसका सिंपल सा रूल ये होता है हमारे पास कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका साइन सेम है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 और 5 का साइन सेम है, तो सेम साइंस वालों को ऐड कर लिया जाएगा, यानी 2 और 5 को ऐड करके पहले 7 फाइंड कर लेंगे, और क्योंकि इन दोनों में से ये ग्रेटर था तो इसका साइन फॉलो करते हुए हम माइनस लगा लेंगे, और जो थर्ड नंबर अभी हमने सॉल्व नहीं किया उसको एज इट इज नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब 3 इंटीजर्स के हमारे पास बन चुके हैं 2 इंटीजर्स, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन 2 इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे एज दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दीज 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज 8 - 7 विच इज इक्वल टू 1, और रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन फॉलो करना है, लिहाजा हम यहाँ पे प्लस साइन जो है वो लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यहाँ पे भी हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और तीनों इंटीजर जो है वो डिफरेंट साइंस वाले हैं, तो जो 2 इंटीजर्स हमारे पास मौजूद हैं सेम साइन वाले, इनको सबसे पहले ऐड किया जाएगा। 19 क्योंकि पॉजिटिव साइन का है, यानी इसके स्टार्टिंग में अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। इसको हम सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। इन दो इंटीजर्स को जो सेम साइंस वाले हैं, नेगेटिव साइन वाले, इनको ऐड अप करके हम 20 बना लेंगे, और जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका साइन फॉलो किया जाएगा 20 के साथ। उसके बाद इन 2 इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए, अब क्योंकि ये ऑपोजिट साइन वाले बन चुके हैं, 20 नेगेटिव है और 19 जो है वो पॉजिटिव है, तो हम माइनस करेंगे ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू में से स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू को। 20 - 19 हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन फॉलो किया जाएगा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू का जो कि नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो अब हम 4 जो है ना वो इंटीजर्स के सम की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर 4 इंटीजर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्योंकि साइंस हमारे पास 2 टाइप्स के ही हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो सेम साइंस वाले होंगे उनको ही ऐड किया जाएगा।
अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले इन दो को सॉल्व कर लिया जाए और फिर इन दो को सॉल्व करके, जैसे ये हमने रूल्स अप्लाई किए हैं तो दो इंटीजर्स बना लिए जाए, तो वो भी आपके पास बिल्कुल ठीक मेथड होगा। वैसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है कि सेम साइंस वालों को पहले ऐड कर लिया जाए। -32 और -11 सेम साइन वाले हैं, तो इनको जब ऐड अप किया जाएगा तो हमारे पास 43 आ जाएगा, ठीक है जी। और साइन ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले का फॉलो किया जाएगा। उसके बाद 48 और 3 सेम साइंस वाले हैं, इनको ऐड अप करके हम 51 बना लेंगे, ठीक है जी। और इसमें भी ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले का साइन फॉलो किया जाएगा। लास्ट पे क्योंकि ये हमारे पास दो इंटीजर्स बच गए हैं तो इनको सम फाइंड करने के लिए माइनस किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइंस वाले हैं। तो 51 में से अगर 43 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 8 न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है और साइन हम लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले का, ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास जो है ना वो कुछ क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन अक्सर हमें जो है ना वो डील करना पड़ जाता है जिसके अंदर इंटीजर्स को इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिख के या तो सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम बेसिक हमारा यही होता है कि हमने किसी तरह से ये ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है। जब ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मेशन बन जाती है और फिर हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आपको ब्रैकेट खत्म करने के लिए जो सर्कल ब्रैकेट यूज हुई है इसके बाहर वाला साइन देख लेना है। अगर तो आपकी ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लगा तो इट मींस पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और पॉजिटिव साइन होने की वजह से आप ब्रैकेट को विदाउट चेंजिंग इन एनी साइन जो है वो एज इट इज नीचे खत्म कर देंगे। कोई इसमें साइन का चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसके बाहर पॉजिटिव साइन था, यानी कुछ भी नहीं था, तो हमने +10 को एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन लिखा होगा, जब हम इस नेगेटिव को वैनिश करेंगे, यहाँ से खत्म करेंगे, तो फिर ये हमारा जो इंटीजर्स का अपना पर्सनल साइन होगा इसको चेंज कर दिया जाएगा, यानी इसको चेंज करके अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करके नीचे लिख दिया जाएगा, ठीक हो गया जी। यानी अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास नेगेटिव साइन है तो माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो हमारे पास दो इंटीजर्स बचे हैं इनको इसी रूल्स के मुताबिक ऐड करके हमारे पास +20 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले इनकी ब्रैकेट सॉल्व कर ली जाएंगी। ब्रैकेट्स क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वन के बाहर कुछ नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो इसको चेंज कर लेते, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव कंसीडर किया है तो -17 को एज इट इज लिखा जाएगा। इस इंटीजर की ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को विदाउट एनी चेंज जो है वो एज इट इज नीचे लिख लेंगे अपने स्टेप 1 के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा और ये वैनिश कर दिया जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों सेम साइन वाले हैं इसलिए इन दोनों को ऐड अप किया जाएगा और हमारे पास 31 आ जाएगा, और ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू वाली साइन को फॉलो करते हुए -31 हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टूड होंगी और इजीली अब आपके माइंड में ये आ चुकी होंगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, नंबर लाइन के ऊपर, रियल नंबर्स की लाइन के ऊपर इंटीजर्स हमें क्यों मेंशन करके दिए जाते हैं, ठीक है जी, और ये किस तरह से लिखे होते हैं। उसके बाद ये जो रूल्स आपको बताए गए हैं, इन रूल्स को आपको समझा दिया गया और आई होप कि आपने इसको गेट कर लिया होगा। और ये जो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की हैं आपके सामने, आई होप कि ये भी आपको इजीली समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। अगर कोई भी आपके पास जो है ना वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर रूल से रिलेटेड कोई चीज़ ज़हन में आती है, कुछ समझ नहीं आता, या फिर आप पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे अपना जो है ना वो कॉन्टैक्ट शेयर किया जा रहा है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके तो कुछ भी पूछ सकते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो रिक्वेस्ट करके आप वीडियो या फिर लेक्चर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू।